गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे हम। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम हामून। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये जो उम्मीद है इसके साथ दुआ भी शामिल होती है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे दिन गुजरते हैं तो हम यही कहते हैं कि जो दिन गुजर गया है इससे अगला दिन इससे भी बेहतर होना चाहिए। और अगला दिन बेहतर करने के लिए जो आपके पास चीज़ें होती हैं, वो जो नेमतें आप एंजॉय कर रहे होते हैं, हम ये बात कर रहे थे कि जो नॉलेज है वो पावर होती है। और पावर कहाँ से आपको मिलती है? तो वो आपको होती है जब आप किताबें पढ़ते हैं। सबीन, आपको है शौक किताबें पढ़ने का? अनफॉर्चुनेटली उस तरह से मेरी हैबिट डेवलप नहीं हुई। मुझे लगता है शौक एक अलग चीज़ होती है कि आपको ऑब्वियसली नॉलेज गेन करने का आपको शौक होता है, आप कहीं से भी आप कर रहे होते हैं, लेकिन वो हैबिट डेवलप नहीं हो सकी बचपन से। इसी वजह से मुझे लगता है ये एक चीज़ है जो जिसमें मैं बहुत लाक करती हूँ। और हम बार बार बच्चों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, जितने बच्चे हमें देख रहे होते हैं हम कहते हैं कि किताब पढ़ने की आदत ज़रूर डालें अपने अंदर। चाहे वो आप 10 मिनट की आदत डालें कि सोने से पहले 10 मिनट आपने कुछ पढ़ा और आपने वो मेमोराइज कर लिया और आपको पता आपने कुछ नया सीख लिया। 1 पेज पढ़ें, 2 पेजेस पढ़ें, लेकिन उसको ज़रूर पढ़ें। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। क्या? वो क्या आप बताएं। देखिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी हैबिट ऐसी है कि जैसे हम जिस बिजी शहर में रहते हैं, अक्सर जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वहाँ पर ट्रैफिक बहुत देर तक रुकी रहती है। तो मेरी गाड़ी में हमेशा कोई ना कोई किताब मौजूद होती है जो मैंने साइड पर रखी होती है, और वो किताब उठा लेता हूँ, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। बजाय एंड्रॉयड फ़ोन पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ रीडिंग पे। और रीडिंग एक ऐसी हैबिट है, खासकर मैं तारीख की किताब एक दफ़ा पढ़ रहा था तो वो मेरे वालिद साहब की बात आज भी मेरे कान में गूंजती है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, सिर्फ तारीख की किताब पढ़नी नहीं होती है, जो तारीख बनाते हैं लोग उन्हें याद रखते हैं। सो बुक्स जो है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यू नो, कहीं और आप कहीं से हासिल नहीं कर सकते जो आप किताबों से हासिल करते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और आज हमने सोचा कि जो कि बुक लवर्स है, जिनको किताब पढ़ने की आदत है, अक्सर औकात क्या होता है कि जब आप एक स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली अगर आप नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जल्दी जल्दी आप पढ़ रहे हैं, रूटीन भी आपकी बहुत बिजी होती है, उसमें आप उसको मार्क करना भूल जाते हैं। आपको नहीं पता होता अच्छा जी किस सफ़े पे हमने छोड़ा था, अब हमने आगे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो उसके लिए प्यारे प्यारे से बुक मार्क्स होना बहुत ज़रूरी हैं। तो रुबाब ने कहा कि आज मैं जिन तमाम लोगों को, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, डेफिनेटली बड़े भी जिनको किताब पढ़ने का बहुत शौक है, वो भी इस सेगमेंट को ज़रूर देखें कि आप अपने लिए घर बैठे बुक मार्क किस तरह से बना सकते हैं। डिफरेंट किस्म के बुक मार्क्स आज हमें रुबाब दिखाएंगी भी जो उन्होंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा आज 2 से 3 बुक मार्क्स हमें बनाकर भी दिखाएंगी। तो आज का जो सेगमेंट है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है और हमें बनाकर जरूर भेजना है, क्योंकि आई एम श्योर अगर बुक मार्क है तो वो आसान भी कुछ होगा। ये मैं सोच रही हूँ अभी, लेकिन एक्चुअली आसान होगा कि नहीं वो हम देखेंगे आज ही रुबाब की सेगमेंट में। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमारा जो जिस्म है उसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो अपना तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये कुव्वत, ये ताकत जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, उसके ऊपर बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। आपको अपनी डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत से इंसान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आप किसी हेल्थ इशू में पड़ जाते हैं। हार्ट का भी इशू हो सकता है, किडनीज का भी इशू हो सकता है। मगर जब स्पेसिफिकली आज हमने ये सोचा और ये प्लान किया कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनको किडनीज के इश्यूज़ हो जाते हैं। जब किडनीज के इश्यूज़ हो जाते हैं तो आपको अपनी डाइट के बारे में बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। तो हमारे पास आएंगे डॉक्टर नशीन तकवी, वो आपको बताएंगी कि इस कंडीशन में अगर आप हों तो किस तरह की आपको डाइट लेनी चाहिए जो आपके किडनीज को सूट करे। तो ये तो हमारा सेगमेंट हो जाएगा उनके साथ जो हेल्थ रिलेटेड इशू होगा। फिर इसके अलावा येलो सोफा, जहां पर हम कहते हैं हम सुपरस्टार से आपको मिलवाते हैं, और वो ज़रूरी नहीं होता कि जो अच्छा टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे होते हैं वही सुपरस्टार से। पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हम सब जिनसे इंस्पायर हो सकते हैं और कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम अपने आज येलो सोफे पे आतिफ सिद्दीकी को बुलाएं। आतिफ सिद्दीकी जैसे कि आप सब जानते हैं बेहतरीन राइटर हैं, एक्टर हैं, थिएटर से उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद लिखने की तरफ किस तरह से आए। अभी कुछ बता रहे थे कि कोई फिल्म भी उनकी नेक्स्ट ईयर रिलीज हो रही है। डिटेल्स पे वो नहीं गए, देखते हैं हम कितना उनसे उगलवा सकते हैं उस फिल्म के बारे में। और कहते हैं कि बहुत उसका बजट है और मतलब बहुत ज़बरदस्त फिल्म है और कुछ स्टोरीज उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं। तो आज आतिफ सिद्दीकी साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही, किस तरह से शौक उनके अंदर पैदा हुआ लिखने का, और इसके अलावा क्या क्या हर्डल्स उन्होंने फेस किए, उनको किस तरह से टैकल किया। एक्चुअली ये चीज़ पूछनी बहुत ज़रूरी होती है कि डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं, मुश्किल रास्ते भी हैं, मुश्किल चीज़ें भी हैं। ऐसे ही थोड़ी ना आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं कि अच्छा स्क्रीन पे लोग बैठे हुए हैं, वो तो बस आते हैं बातें करते हैं। उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड होता है जिन चीज़ों से डील करके वो आपसे मुखातिब हो रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं।
सिर्फ टीवी की बात ये मैं नहीं करूंगी, जिंदगी में कहीं पर भी आप कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे होते हैं, अपना गोल आपने सेट किया, आप अचीव कर रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं तो हर स्टेप पे आपको मुश्किलात मिलती हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको हमेशा पीछे धकेलना चाह रहे होते हैं, लेकिन उस सूरत में किस तरह से आपने आगे बढ़ना होता है, पॉजिटिविटी को किस तरह से आपने मेंटेन रखना होता है, ये सब भी आज पूछेंगे हम आतिफ सिद्दीकी साहब से। अच्छा, ये जो आप बात करें पूछने की ना, जिंदगी में रिजेक्शंस तो होती है, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप गिव अप कर दें। हर रिजेक्शन आपको एक नया चैलेंज देती है और जो उस चैलेंज को ओवरकम करते हैं तारीख उन्हें याद रखती है, जैसे कि पहले भी मैं कह रहा था। अच्छा, होता क्या है कि राइजिंग पाकिस्तान के जब हम प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपके साथ हम कनेक्टेड होते हैं, फिर आपने हमें सोशल मीडिया मैसेज भी देने होते हैं, आपने पिक्चर्स भी भेजनी होती हैं। तो आप इस वक्त भी देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कि वो पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ है, जिस एड्रेस के ऊपर आप हमें पोस्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिखा है जिसके ऊपर आप अपने मैसेज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब पूरे पाकिस्तान से पिक्चर्स आती हैं तो हम यहाँ बैठे बैठे आपके साथ ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान के, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत माना रखता है। तो आज का जो शो है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ में हम बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे, और ये जो लाइफ के लेसन्स हैं ये हमारी ज़िंदगी में एडिशन करते हैं आगे बढ़ने की तरफ। तो ये तो आज का जो पूरा हम शो करने जा रहे हैं उसको हमने सम अप किया है। और क्या ख्याल है सबीना, फिर क्या किया जाए? अब मैं सोचूंगी कि ज्यादा अपने सेगमेंट्स के और ऑडियंस के दरमियान हमें हायल नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की इस ट्रेन को हम आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा जी, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। हम बात कर रहे थे किताबों से इश्क की बात कर रहे थे, और फिर हमारा एक ऐसा सेगमेंट आता है जिसमें हमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी सीखने को मिलता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और मैडम रुबाब आती हैं, मैडम इसलिए कहते हैं कि एज अ टीचर वो आती हैं, वो हमें सिखाती हैं कि हम कैसे अपने वार्डरोब को भी खूबसूरत कर सकते हैं, कैसे अपने राइटिंग टेबल को भी खूबसूरत कर सकते हैं, और अपनी वॉल्स को भी कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। तो आज वो एक नए आइडिया के साथ आई है कि जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि सबीन शुरू में कह रही थी कि अक्सर हम जल्दी में जब बुक को पेज फोल्ड करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है ना, किताब के अंदर कोई पेज फोल्ड हुआ हो तो उसके अंदर फिर आप बुक मार्क्स रखते हैं। तो बुक मार्क्स को भी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जब वो बुक के अंदर लगे हों तो बहुत खूबसूरत लगें, जैसे आपकी टोपी के अंदर एक पंख लगा होता है, बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, और वो जो सबीन हमें बताती होती हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या चीजें शुरू में चाहिए होती हैं। सबीन, कुछ कहना चाहेंगे आप? आज मैं कहूंगी रुबाब खुद बताएंगे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो बुक लवर्स है वो बहुत शौक से हमारा सेगमेंट देख रहे हैं, और हमें बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हो रहे होते हैं, किताबों से रिलेटेड कुछ हो तो आप किताब को तो डेकोरेट आप इसी तरह से कर सकते हैं, उसके अंदर जब आप अच्छे बुक मार्क्स रख दें। तो आज जनाब हम किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? ठीक है, आज जो हम बुक मार्क्स बनाने लगे हैं वो बिल्कुल हमें बेसिक चीज़ें चाहिए जो सबके घरों में अवेलेबल होंगी। कुछ कलर्ड पेपर्स हैं, वी नीड अ सीजर, ग्लू चाहिए होगी, और हमें एक ब्लैक मार्कर चाहिए होगा। अच्छा, हम बहुत इंटरेस्टिंग से एक दो मैं बुक मार्क्स की डेमो क्लास देने लगी हूँ। जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, वी हैव दीज बुक मार्क्स। हमने इस तरह के तो बहुत सारे देखे होते हैं जो एक सेकेंड, जो इस तरह से होते हैं, लेकिन आज हम जो बनाने वाले हैं वो ये वाले हैं जिसमें हम दो उनको कार्टून्स की शेप देंगे। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है कलर्ड पेपर्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि आई हैव दिस प्लेन कलर्ड पेपर, ऑरेंज कलर में यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो कलर अवेलेबल है, जो आपको पसंद है, आप वो यूज़ करें। सबसे पहले मैं इसको फोल्ड किस तरह करूँगी मैं आपको दिखाती जाती हूँ। मैंने इसको इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में। अच्छा, मैं थोड़ा मटेरियल पे पहले बात करना चाहूंगी। ओवरऑल कलर्ड पेपर्स चाहिए आपको, इसके अलावा आपको ग्लू चाहिए जो कि आपके पास हो, पानी आपने रखा हुआ है, और पोस्टर कलर्स वो चीजें जो है वो मैं साथ साथ बता दूं। जो बेसिक हमें इसके डेमो के लिए चाहिए, वी नीड कलर्ड पेपर्स, ठीक है, ग्लू एंड अ ब्लैक मार्कर। ओके, बिल्कुल ठीक है। और सीजर चाहिए उसकी कटिंग के लिए। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो आपने पेपर को वो मैंने सबसे पहले पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं इस पेपर को उसके बिल्कुल अगेंस्ट इस तरह से फोल्ड करूंगी। ठीक है, दो हमारे पास ट्रायंगल्स आ गए, एक इस तरह से आ गया और एक इस तरह से आ गया। अब मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ, बल्कि इस तरह से। सही। अब ये पेपर को मैंने इस तरह से एक और
फोल्ड देती मुझे है, याद half है fold बचपन में देती जो है। हम जहाज बनाते थे, जहाज बनाते थे कश्ती बना रहे होते थे बिल्कुल। पेपर से। तो अब मैं इस पेपर को, इसकी ये जो साइड है वो मैं इसके बिल्कुल राइट साइड से फोल्ड करूंगी, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो फोल्ड है वो बिल्कुल बेंड हो जाए आराम से। सही। और दूसरी साइड जो है वो ये वाली मैं टेबल पे रख के करती हूँ, क्योंकि उसमें बबल्स आ रहे हैं। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। इंटरेस्टिंग। उसके बाद मैंने ये दोनों राइट और लेफ्ट साइड को खोल के ऊपर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, जो ये वाला बुक मार्क हम बना रहे हैं ना, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक्स और जो इंटरेस्टिंग नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर रखने के लिए। और अब इसको मैंने, ये जो इसके 2 फैंस हैं वो मैंने इसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर दिया। सही। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर सी शेप आ गई। जबरदस्त। अब हम इसको किस तरह डेकोरेट करेंगे, अब हम इसको एक शेप देंगे जो कि जिसके लिए मैंने 2 कानों की कटिंग की हुई है और एक उसकी जबान बनाई हुई है कैरेक्टर की। कुछ रेफरेंसेस मैं आप लोगों को विजुअल्स पे स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप लोग देख लिएगा। आप लोग जैसे करना चाहें उनमें से जो भी आपको आइडियाज अच्छे लगे उनको जरूर यूज करें। सही। ये मैंने उसके साथ 2 कटिंग्स कर ली हैं जिनको ऊपर से राउंड कर लिया। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हम इसको, आई हैव जर्मन ग्लू, आप लोग कोई सी भी ग्लू यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सही। तो इसको मैं जर्मन ग्लू ज्यादा स्टिकी नहीं होती है। बिल्कुल। और ये होता है कि असल में मे बी प्रैक्टिस जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा उसकी हो गई है यूज़ कर करके, लेकिन आपके पास जो भी ग्लू घर पे अवेलेबल है आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये हम इसके कान बना रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं इसके कान लगा रही हूँ, कान लगा रहे हैं बिल्कुल। और उसके बाद हम इसको, अच्छा ये वाले जो बुक मार्क्स होते हैं ना, वैसे हमारे पास प्लेन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि ये काफ़ी अच्छे, मैं आपको भी बुक में ये फिक्स करके दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े से जो है ना, बीच में एक कैरेक्टर्स की जो शेप होती है वो बाहर मतलब निकल के आई होती है। मैं आपको ना अभी उसमें रख के दिखाती हूँ, बड़ा मज़े का लगता है। जो बच्चे स्टोरी बुक्स और इनफैक्ट कलरिंग बुक्स में भी आप लोग रख सकते हैं। और ये इसकी जुबान है। बिल्कुल। अब बहुत ये लंबी है इसकी। हाँ, इसकी ज़बान बहुत लंबी है काफी जुबान दराज है। बिल्कुल। तो ये मैंने इसको इस तरह से, देखें, उसके कान भी लगा दिए और उसको जबान भी लगा दी। ठीक है। आप लोग अब चाहे तो इसके दांत भी लगा सकते हैं, जिसका जो दिल करे वो वैसे करे। आंखें भी लगा सकते हैं। आंखें भी लगा सकते हैं। आंखें बल्कि अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी। ठीक है। ये जो इसकी 2 स्ट्रिप्स हैं, इसके ऊपर मैं इसके आईज को मार्कर के साथ सही आंखें बना दूंगी। और आंखें, और हर सेगमेंट में होता है ना कि मैंने हर कैरेक्टर की आंखें और नाक तो जरूर बनानी होती है। अच्छा, ये कैसी आंखें जो कान पे है ना? तो ये कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर है। वो kind of a character देखिए, आप हमारे उसका मजाक उड़ा रहे, कैरेक्टर है भाई। क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। ये वैसे अच्छा था कि आंखें जो है वो कानों पे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम जो दूसरा बुकमार्क बनाने जा रहे हैं वो मैंने ना 2 इस तरह से 2 पेपर को 2 हिस्सों में स्क्वायर शेप में काट लिया, स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल में। ठीक है। ठीक है। एक हमारे पास थोड़ा बड़े साइज के और ये उसकी जो है इट्स गोइंग टू बी द नोज, ये उसकी नाक होगी। इसको मैं सीजर के साथ एक राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से, इसकी कटिंग करके। सही। तो और पहले उसकी जुबान लंबी थी, अब इसकी नाक अब इसकी नाक लंबी है। लंबी कैरेक्टर है ना, अब ये देख लें, अब ये आर्ट है ना, ये तो कैरेक्टर है ना। अच्छी बात आर्ट की होती है कि जो आप इमेजिन कर रहे होते हैं, आपकी थॉट्स होती हैं, आप वो परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो चीजें वैसे एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। बिल्कुल, ये ब्यूटी है आर्ट की। ये मैंने इसके ऊपर इसकी जो नोज है इसको स्टिक कर दिया। सही। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसकी भी आंखें बनाऊंगी। ठीक है। और मैंने ना 2 इसके साथ ये कान है? स्ट्रिप्स नहीं, ये इस दफा ये कान नहीं है। इनको भी पता चल गया हर दफा कान होते हैं। ये मेरे साथ 2 स्ट्रिप्स काट लिए जो मैं इसको नीचे इसकी कह लें कि शोल्डर्स वैसे ही बस एक उसको हम मैं क्या कहूँ, अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। अट्रैक्टिव लुक देने चलिए, के आप लिए। जब बना लेंगे तो हम उसको कोई नाम देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चलो। तो इसको मैं इस अच्छा, ये तरह नाक से, नहीं फुला सकता बेचारा। ये मैं आपको बताती हूँ, इतनी लंबी जो नाक है ना, ये बड़ी यूजफुल है। ठीक है ना। अच्छा। ये इतनी लंबी नाक जो है वो भी काम आ ना, सकती है। यही बुक मार्क की सपोर्ट बनेगी। ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरे बुक मार्क की नाक को कुछ मत कहें। नाक मत उड़ाएं। हाँ ना, बिल्कुल।
तो इसको मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया। आप लोग चाहें तो उसके ऊपर डॉट्स भी कुछ भी जो भी जिसका जो दिल करे आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, आप उस उस तरह इसको डेकोरेट करते बिल्कुल। हैं। अब अगेन मैं इसकी आंखें बनाने जा रही हूँ। ठीक हो गया। तो और ये सही जगह पे आंखें बना रही है। हाँ, इस दफा सही जगह पे मुझे लगा नाक पे आंखें बनेंगी इस दफा। नहीं, इस दफा सही आंखें बने वाली हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो और दूसरी चीज़ ये कि बुक्स जो होती हैं वो अक्सर हम लोग बड़े बोर हो जाते हैं। बच्चे जो है ना स्टोरी बुक्स को रीड करते हुए, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा है कि बहुत बेसिक मटेरियल है। सबके पास कलर पेपर्स घर पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो आप लोग मजे मजे के बुक मार्क्स बनाएं और अपनी स्टोरी बुक्स को इंटरेस्टिंग बनाएं। एग्जैक्टली समर वेकेशंस में जैसे कि हम तमाम बच्चों को बिल्कुल। बार बार एडवाइस भी कर रहे हैं कि आप लोगों ने पहले तो हम कहते हैं आपने बुक रीडिंग की हैबिट को आपने डेवलप करना है, बिल्कुल करना है। क्योंकि बहुत जरूरी है किताबें पढ़ना। अपने जो आपका जो टाइम है उसको आप किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद आर्ट की भी हम बात करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं। तो एक और एक्टिविटी है। तो देखें, जब आप सोचने लगते हैं, आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी निकल जाती है और एक से बोर हो रहे होते हैं तो उसी के अंदर आप इनोवेशंस लेकर आते हैं और क्रिएटिव हो रहे होते हैं। बिल्कुल। ये मैंने जो दूसरा वाला बुक मार्क था उसकी मूछें भी बना दी है, उसकी आंखें भी बना दी और उसको एक स्माइली फेस। जबरदस्त। अब ये बहुत क्यूट लग रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो अच्छा हम लोगों ने बहुत जो बुक मार्क्स का ये होता है कि आपके पास जो भी घर पे शीट्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसी कटिंग्स होती हैं जिनमें कुछ पेपर्स हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेयर बच जाते हैं और उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। आर्ट और बुक का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। यूजुअली जो आर्ट लवर्स होते हैं उनको स्टोरी रीडिंग में और बुक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अब हमने इसको इंटरेस्टिंग किस तरह से बनाना है वो ये है कि देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक मेरे पास वाइट कुछ शीट्स थी जो बच गई थी, जिनकी कटिंग्स बच गई थी। उनके ऊपर मैंने वाटर कलर्स के साथ फ्लावर्स बना दिए और सिंपल एक कोई भी थ्रेड हो, कोई भी रिबन आपके घर पे अवेलेबल हो, हम उसको पंच करके इस तरह से टाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये मैंने कुछ और बनाए हुए हैं। ये जो है, अच्छा ये एक बड़े मज़े की, अब आप लोग कहेंगे प्रिंटिंग जो है ये मैं हमेशा इंट्रोड्यूस इसलिए क्योंकि बीइंग अ प्रिंट मेकर मुझे बहुत प्रिंटिंग में इंटरेस्ट है और क्योंकि मेरा मेजर भी था, तो मैं ये मैंने ना मुर्गी का फैदर था, ये मुझे चलते हुए रोड पे मिल गया था, तो मैंने उसका प्रिंट लिया, उसके ऊपर पेंट लगा के मैंने उसको शीट के ऊपर इस तरह से प्रिंट कर लिया। आप लोग उसको रिपीट भी कर सकते हैं और ऊपर जो चाहे ऊपर लिख भी सकती हैं, बल्कि गिफ्ट करने के लिए किसी को, फ्रेंड्स को या किसी को, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जैक्टली। और इससे पहले भी हमने वेजिटेबल प्रिंटिंग सिखाई भी थी, बिल्कुल, कि कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर है। हमने उसी तरह पेंट लगा के उसका इंप्रेशन लेना होता है। सही। ये मैंने बिल्कुल इस तरह है कि ये एक पत्ता और ये इसी तरह से लॉन में गिरा हुआ था, तो मैंने उसको डायरेक्ट पहले मैंने लीफ का प्रिंट ले लिया दोनों जगह पे और उसके ऊपर एक फ्लावर की शेप दे दी और ये एक ओरिजिनल स्टिक लगी हुई है जो कि दरख्त से गिरी हुई है और ओरिजिनल लीफ है और वो सरवाइव कर रहा है उसके ऊपर के साथ। अच्छा, हमने लास्ट सेगमेंट में वो किए थे, मार्बलिंग की थी, तो मार्बलिंग की मैंने कटिंग्स कर ली थी और मार्बलिंग से रेलेवेंट मैंने कुछ ये वाले बुक मार्क्स बनाए थे। जबरदस्त, वेरी तो हम उनको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी भी आर्ट का ये होता है कि आप उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, ये एक और एलिफेंट की शेप थी जो कि अब ये लोग कहेंगे कि फिर कान और नाक आ जाती है पर ये बस हैप्पी है। ये हैप्पी है। तो इस तरह है कि जो भी बच्चे देखें, कलर्ड पेपर्स तो सबके पास घर पे अवेलेबल होंगे। अच्छा, आइसक्रीम स्टिक्स के बहुत प्यारे से बुक मार्क्स मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। टेबल पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव यही लग रहे थे। बस ये भी मैं दिखा देती हूँ कि ये मैंने आइसक्रीम स्टिक्स के साथ बुक मार्क्स, ये देखें जनाब। बिल्कुल, तो इनको हम नोटबुक में रख सकते हैं और आई एम प्रीटी श्योर के पेज भी आगे पीछे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि काफी ये इसकी जो थिक है तो हमारा खराब नहीं होगा, हमें याद रहेगा कि हम किधर से हमने मेरा आज का गिफ्ट मुझे मिल गया। ठीक है जी। अच्छा, वो स्लाइड शोज, हाँ बिल्कुल, ये देखें ये स्लाइड शो पे बल्कि आ रहे हैं। हमने इसी तरह ना आइसक्रीम स्टिक्स, जो हम लोग समर्स हैं, सब बच्चे आइसक्रीम्स तो खा ही रहे होंगे, तो हमने उनको संभाल के रखना है और उसके ऊपर देखिए फ्लावर्स लगे हुए हैं और कलर्ड पेपर्स हैं सिंपल। वेरी क्यूट। ये जो है बटन्स होते हैं, यानी कि अम्मियों ने अक्सर कपड़ों पे लगाए होते हैं, ये जो जिनको हम पॉम पॉम्स कहेंगे ये वो है, ये वो पेस्ट हुए हैं। तो आप किस घर में कोई भी चीज आप लेकर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये इसी तरह चार्ट पेपर है जिसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में एक स्ट्रिप कट कर लिया और उसके ऊपर उसको शेप के साथ, सिंपल कलर्ड पेपर्स के साथ हम उसको डेकोरेटिव बना सकते हैं।
बिल्कुल ये देखें Very जी, nice. ये ये एक देखें, pumpkin very बना हुआ है, nice. बिल्कुल बड़ी ये इसी तरह आइसक्रीम स्टिक्स के साथ। कलर्स और कितने वेरी खूबसूरत हैं। नाइस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। और सिर्फ स्टिक को आपने पेंट करना है। अच्छा ये देखें, ये जो है ना एक राउंड शेप के ऊपर हमने एक हाथ का इंप्रेशन ले लिया है। सही। अपने ही हाथ का आप लोग पेंसिल के साथ उसको लाइन अप करके उसको इंप्रेशन ले लें। नेक्स्ट विजुअल पे जाएं प्लीज। ये देखें वो ये अब देखें, उसके लीव्स कट हो रहे हैं। वो ऊपर से ऊपर जो हाथ है वो हमने जिससे हाथ के इंप्रेशन लिए उसकी कटिंग की है, और ये नीचे लीव्स है। और ये देखें जी, ये आइसक्रीम अरे स्टिक के वाह। ऊपर इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लावर, और एक हाथ भी है। और क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट की तरह देख रही हूँ तो आई वुड से इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लावर जिसके नीचे हमने एक लीफ भी nice. लगा दी है। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। ये जिस तरह का मैंने अभी आप लोगों को डेमो दिया है उसी तरह का वो जो उसकी कहती कि आंखें- दांत बना सकते तो ये दांत बिल्कुल, बने हुए हाँ, दांत लगे ना। दांत भी बने हुए, उसकी नाक की जगह पे उसकी आंखें भी थी। अच्छा ये यूनिकॉर्न जिसको पसंद है, ये उस तरह के जो है ना उसी तरह कलर पेपर्स के साथ आप मार्कर्स के साथ उसको कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। बिल्कुल ये भी ये बहुत cute है। बिल्कुल ये कितना अच्छे तरीके से जो नोटबुक होती है या आपकी कोई भी नॉवेल है उसके कॉर्नर पे हम प्लेस कर देंगे तो बहुत प्यारा लगता है, नॉवेल से निकला हुआ होता है। तो उसका जो शेप, ये मैंने अभी जो आपको डेमो दी है वेरी वो नाइस। इस तरह के हैं। Very ये आपके पास बुक्स तो पड़ी हुई हैं। बिल्कुल मैं आपको बल्कि फिक्स करके दिखाती हूँ कि ये मेरे पास एक नॉवेल है जिसमें मैं इसको यहाँ पे इस तरह से अगर फिक्स करके दिखाती हूँ तो सही ये है। देखें जी, ये बहुत ही मजे का लग रहा है कि उसकी जो आंखें हैं वो बाहर आ चुकी हैं। हाँ, खोल के और दिखाइएगा। हम जब इसको खोलेंगे Lovely. तो वो ये उसके देखें अंदर जी। इस तरह का बुकमार्क होगा। जबरदस्त ठीक है जबरदस्त, जी। वेरी तो नाइस। इस तरह- और मैं चाहूंगी वो भी जरा लगा के दिखाएं, जो आपने कहा था इसकी हाँ नाक वो use जो होगी। नाक है ना वो बिल्कुल वो किस तरह यूज होगी, वो जो हाँ। इस पे आप लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी नाक है वो हम बताते हैं। वो नाक इस तरह से यूज होगी, ये देखें। ये देखें जनाब, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी, तो हमारे पास जो आंखें हैं उसकी वो ऊपर आ गई हैं कि वो देख रहे हैं कि कोई हमारी बुक को ना छेड़े। जिसने भी बुक को छेड़ा ना तो ये भी देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं कि ये नहीं हाँ, पढ़ रहे, पढ़ रहे आप कि नहीं लेट पढ़ रहे। पढ़ने आए तो देख रहे हैं आज लेट आए हो पढ़ने। नाइस। ये है जी। तो अपनी बुक रीडिंग को सब लोग हैबिट बनाएं और बुक रीडिंग की हैबिट के साथ साथ प्यारे प्यारे बुक मार्क्स बनाएं, अपनी बुक्स को डेकोरेट करें और इससे इंटरेस्ट भी पैदा होता है। और बल्कि ये भी रख के दिखा देते हैं ना, जो हमने आइसक्रीम स्टिक वाली बनाई थी जो जिसको ये देखें जी, ये देखें जी, ठीक है, इसको भी जबरदस्त। हम इस तरह से बिल्कुल जी। बहुत थैंक यू बहुत सो मच रुबाब, बहुत मजा आया, बहुत मजे का सेगमेंट था। और कोई बात नहीं, नाक छोटी, आंखें कान पे कुछ भी, हमने क्रिएटिव होना है। मकसद ये है कि आपने क्रिएटिव होना है, और जब आप क्रिएटिव होंगे तो आपने एक चीज को, एक प्रोसेस को एंजॉय करना है, और उसके बाद आपके पास वो चीज होगी जो आप चाहते हैं कि वो जिस तरह से हो। तो इसी तरह से आपकी जो हैबिट्स हैं, बुक रीडिंग की हैबिट, वो डेवलप होती है। स्पेशली बच्चों को आप इसी तरह से आप कर सकते हैं कि जो भी चीजें आप लेकर आएं उसको, नई नई चीजें, स्पेशली अभी समर वेकेशन से तो इंटरेस्ट इसी तरह से डेवलप किया जा सकता है। आप भी ये आर्ट बनाएं और हमें जरूर बताएं कि आपने क्या बनाया, और उसकी पिक्चर्स हमें मिल भी रही होती हैं। तो आप जब दोबारा बनाएं तो हमें जरूर बताइएगा। वो तमाम लोग जो कि अभी चाहते हैं कि ये रिपीट में आप देख सके, क्योंकि अभी इस वक्त आपके पास मटेरियल नहीं होगा प्रॉबली, तो आप उसको अगर प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाकर आप राइजिंग पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे जाकर हमारे वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि और किस अगर तरह से चाहें क्या तो आप process शाम होगा। 4 बजे जब रिपीट होगा तब भी देख सकते हैं। और Exactly. जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि जब हमारा बचपन था तो मोर पंख को हम इस्तेमाल करते थे एज अ बुक मार्क, मगर ये जो आपने क्रिएटिव दिया तो वो आप मुझे मेरे बचपन के दिनों में ले गए। बिल्कुल, और मैंने उसी पंख का इंप्रेशन ले लिया उसको बुक मार्क। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अब हम चलेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आज बात होगी थोड़ी सेहत के बारे में। डॉक्टर नौशीन आएंगी और वो हमें बताएंगी कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए उन तमाम लोगों का जिनको किडनी के इश्यूज हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। वक्त हुआ जाता है दिल की बातें करने का। हम तो अपने दिल की बातें पूरे प्रोग्राम में आपके साथ करते रहते हैं, लेकिन आपकी दिल की बातें, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके मेमोरीज हम प्रोग्राम में अभी शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले पिक्चर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। पिक्चर शामिल कर रही हाँ, हैं? बिल्कुल। चलें, आप कहती हैं तो शामिल कर लेते हैं, है ना। अच्छा, पता है क्या है? जी बड़ी मेहरबानी। मैं का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि दिल की बातें हैं ना, तो दिल की बातें ऐसे कि हमारे साथ इब्राहिम ताहिर रावलपिंडी से उन्होंने कुछ पिक्चर्स भेजी है माउंटेन्स की। वो घूमने फिरने गए थे। देखते हैं इब्राहिम ताहिर ने क्या हमारे लिए पिक्चर्स भेजी हैं, कैसी पिक्चर्स भेजी हैं, किन माउंटेन्स पे गए।
ग्रीनरी, पानी, ये प्रॉपर आपको गर्मियों में जिन चीजों की जरूरत होती है अच्छा, वो सारी गर्मियों में? चीजें उफला Wow. इतना मुझे फील हो रहा है। मुझे सुबह कहते हैं ना कि बुक रीडिंग की वो एक चीज लैक करी है। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा लैक करी है अभी मेरी जिंदगी में, और मैं दिल कर मैं भाग के कहीं उड़ के कहीं चली जाऊं। बस आप स्कर्दू चले जाएं और मंतोखा वाटरफॉल जाएं, इसको एंजॉय करें। वहाँ पे Exactly. खामोश वाटरफॉल भी ना खरमंग में ना वर्थ विजिटिंग है। आप ये कौन सी जगह है, आप यहाँ पे गए हैं? आप पूरा पाकिस्तान तो घूमा मैं आपने, अब ये पहाड़ है, घूमते रहते हैं आप। घूमते रहते हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता तो मैं डेफिनेटली आपको बताता है। इस तरह तो पहाड़ों से डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एरिया, जिस तरह पहाड़ों की लुक्स हैं उससे लगता है। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम ताहिर इतनी खूबसूरत पिक्चर्स भेजने का। अब हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर आई है। बताएं, लोधरा साबर अली साहब ने, हम तो लोधरा के आमों के बड़े शौकीन हैं, बड़े ज़बरदस्त आम होते हैं, लोधरा से आते हैं। देखते हैं साबर अली साहब ने हमें क्या पिक्चर्स भेजी हैं। तो वो जो आपने हमें मैंगो पार्टी करवाई थी, वो आम आपने लोधरा से मंगवाए थे? जी जी, साबर अली भाई ने भेजे थे। साबर अली भाई ने भेजे थे। जस्ट किडिंग, ऐसी बात नहीं है, बड़ी खूबसूरत पिक्चर उन्होंने बनाई है। जबरदस्त। अब खेत खलियान, अगर इसको थोड़ा सा रंग आप तेज ना करते ना, थोड़ा सा आपने जो उसको दिया है तो वो ज्यादा भली लगती अरे है। भाई, मैंने अपनी एडिटिंग स्किल्स दिखानी थी, वो कितनी जबरदस्त उन्होंने एडिट भी की हुई है। एक तो मंजर, उसके ऊपर अच्छा, इट्स एडिटिंग, मोर लाइक अ पेंट, यू नो, जैसे पेंटिंग है ना। यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे लाइट इन्होंने बहुत शार्प की है। अच्छा, वो देखें बकरी को ग़िज़ा हासिल करने के लिए इंसान क्या जानवर भी कितनी तगड़ दो करते हैं। क्या बात है, ब्यूटीफुल जबरदस्त। ब्यूटीफुल शॉट्स साबर अली भाई, थोड़ा सा रंग कम रखें। अब आगे चलते हैं हम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से वजाहत गिलानी साहब ने पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं, कश्मीर को चलते हैं। गिलानी साहब ने क्या कश्मीर की बात आ रही है तो जनाब आप ये कहें जन्नत की एक हम जन्नत का नज़ीर, नज़ारा करते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली कहा जाता है कश्मीर जन्नत नज़ीर, तो डेफिनेटली हमारा बहुत तो खैर खूबसूरत इलाका। बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कश्मीर के साथ। ओके, तो मुजफ्फराबाद। तमाम लोग जो पूछ रहे होते हैं मैं कहाँ से हूँ, तो बेसिकली मैं कश्मीरी हूँ और मैं कश्मीर से ही हूँ। सो वो एक कनेक्शन मुझे हमेशा फील होता है जब पिक्चर्स आती हैं बहुत सारी और डिफरेंट जगहों को हम विजिट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कौन सा दरिया है जो बह रहा है? ये वैसे है- मुजफ्फराबाद का ये top नीलम point है। वैली है, ये नीलम वैली है, दरिया झीलम है जी। वो देख रहे हैं नीचे आपको वो क्या नजर आ रहा है? एक क्या? तरफ दरिया और दूसरी तरफ क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है आप बताएं? एरोप्लेन कहाँ लैंड करता है? हद होगी। मैं आपका आई टेस्ट दे रहा ये था। देखिए Beautiful। जनाब, आप ये देखें, बाकी छोड़ें, चले बाकी छोड़ दिया। बाकी आप सब छोड़ दें, ये सीन आप देखें बस। बाकी मैं कहती हूँ ये सारा जो है ना आज का सोशल मीडिया सेगमेंट, वो कहते थे मेला लूट लिया, वो इस पिक्चर ने लूट लिया Lovely कि जी। बादल, खूबसूरती, और जितनी खूबसूरती से जो है वो पिक्चर को कैप्चर किया गया। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी पिक्चर्स भेजने के लिए। और बताइए जी। जबरदस्त। अच्छा, गुजर खान हमारे नुमाया भट्ट ने हमें कुछ ड्राइंग से पिक्चर भेजे गुजर खान से। गुजर खान की मूंगफली पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, आपको पता है। सोने की डली मूंगफली के नाम से एक पूरे इस बेल्ट में एक ऑर्गेनाइज तरीके से 60s में ना काश्त की तरगीब दी गई थी। और गुजर खान की मूंगफली बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। और कितना खूबसूरत ड्राइंग वर्क है। अगर मेरा नाम गलत कह दूं तो माजरत के साथ, मगर जो मेरे पास लिखा है उससे बनता है नुमाया भट्ट। आपने बहुत ही नुमाया काम किया है, बड़ा खूबसूरत काम है। ऐसा लग रहा है एक वो सर्कल बनाया, ऐसा लग रहा है चांद के अंदर का चांद है और एक मंजर। बिल्ली है रूफ टॉप पे बैठी हुई है। अब उधर Exactly. देख रही है, इधर देख रही है, ये वी कैन नॉट टेल, बट ब्यूटीफुल वर्क, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। हमारे पास चकवाल से निमरा इरफान ने कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भेजे हैं, आइए देखते हैं। योधरा के आम थे तो यहाँ की मूंगफली गुजर खान और चकवाल की बड़ी मशहूर मूंगफली है। जबरदस्त। इस वक्त आर्ट वर्क हम अगर देखें तो ये बहुत प्यारा है। ये आपने क्या बनाया है? ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक वॉल हैंगिंग टाइप है। इट इज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक वॉल हैंगिंग है जो आपने बनाई है। जबरदस्त, क्या ये भी बात बड़ी है, खूबसूरत वॉल हैंगिंग है। खूबसूरत। ये क्या है, ये क्या है? मुझे बहुत मुझे दूर हाँ। ये बचपन में नहीं आप छोटे घर बनाते थे और फिर उस घर के अंदर आप देखें ना ऊपर से टॉप शॉट लिया, ये भी ना। अच्छा हाँ, उसमें बेडरूम भी है, उसमें ड्राइंग रूम भी है, सिटिंग रूम बात भी है। और ये देखें आप इससे जो इंस्पायर होके यहाँ से जैसे उन्होंने बनाया हुआ होल्डर के अंदर हम पेन और पेंसिल्स रखते थे, उन्होंने फूल रख दिया। ये क्या है? ये तो मुझे आज लग रहा है वो इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ बुक मार्क भी। आज हमने बुक मार्क बनाया ना, हाँ, तो of मेरे course. दिमाग में चल रहा है हर चीज यूज हो सकती है Yes, you एज अ can use बुक that. मार्क। बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जिस खूबसूरत। तरह हमने आइसक्रीम स्टिक से बनाया था ना, मुझे लगता है ये भी आइसक्रीम स्टिक के ऊपर इन्होंने ऐसे इसकी ही है, बड़ा डेकोरेशन अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा। खासकर जब बच्चे भेजते हैं ना आर्ट और ड्राइंग वर्क, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कितने क्रिएटिव हमारे बच्चे हैं।
अच्छा, मैसेजेस भी हैं हमारे पास? बिल्कुल जी, हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाम शहर नहीं बताया, जो कि बहुत बुरी बात होती है, बताया करें। कहते हैं या कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सबीना आपी और हामून भाई, मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपका शो रोज़ाना बहुत शौक से देखती हूँ। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, खास करके ड्राइंग और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले सेगमेंट बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। आप जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट आप बनाएं हमारे सेगमेंट में, जो भी चीज़ आप सीखें, वो आर्ट वर्क आप हमें ज़रूर सेंड करें। राइजिंग पाकिस्तान में हम सबको दिखाएंगे और डेफिनेटली हमारे लिए भी एक हम भी उससे इनकरेज होंगे कि हाँ भाई, जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, नाम नहीं बताया बट हमें मैसेज आया आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, इसके सारे सेगमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया और किड्स वाले सेगमेंट जो है वो बहुत पसंद है, वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी सेगमेंट्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, शुक्र आपने साथ में कह दिया। सोशल मीडिया तो पसंद है ना भाई, आपके मैसेजेस होते हैं, आपकी बातें हो रही होती है, तो वो तो सबको पसंद होता है। बच्चों वाला सेगमेंट पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसके अलावा कोई भी सजेशंस अगर आप लोगों के पास हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में शामिल करें, तो वो आप हमें जरूर बताएंगे कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए एक्सपर्ट सेगमेंट में, या आप इन मेहमान को बुलाएं, इनसे हम ये चीज सीख सकते हैं। तो वो भी हमें जरूर अपनी सजेशंस दें व्हाट्सएप पे, तो हम वो भी प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अच्छा जी, आखिरी मैसेज प्रोग्राम में शामिल करूंगी। नाम और शहर नहीं बताया बट मैसेज अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिख कर ने भेजा है। कहते हैं, यू बोथ आर रियली अमेजिंग, आई लव द फन यू पुट इन द मॉर्निंग शो एंड इट इज इंडीड द बेस्ट शो, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस सच अ लवली मैसेज। और बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से मॉर्निंग शो देखते रहे हमारा। और हम तो इसको कहते हैं जी इंफोटेनमेंट, ब्रेकफास्ट शो है। सुबह सुबह आप नाश्ता कर रहे होते हैं और साथ में आप हमारा शो देखें, लेकिन तब जब आप सुबह सुबह उठ जाएं, क्योंकि आजकल बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं, वो भी सुबह सुबह नहीं उठ रहे। जब वेकेशन चल रही है तो मेरी जिंदगी का एक बड़ा शानदार वाकया था कश्मीर से। एक इतना गहरा ताल्लुक है, कश्मीर जन्नत नज़ीर है। और जब मुसन्नत हसन तारड़ साहब से, जो हमारे चचा हैं, जिनसे हम कुछ उनकी किताब पढ़ी, रती गली झील 1956 में उन्होंने की थी, काराकोरम की पहाड़ियों के वस्त में कश्मीर में ये खूबसूरत झील है। यकीन मानिए एक ऐसा खूबसूरत एडवेंचर है। तकरीबन 75 किलोमीटर्स मुजफ्फराबाद से ये रास्ता वहाँ से दूर है और 3700 मीटर की बुलंदी पर ये है। और आप वहाँ पर जाएं, आप एंजॉय करेंगे। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, कश्मीर की इस खूबसूरत झील को हम आपके लिए पैकेज लेकर जब आप देखेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कि हम कब हमें वो मौका मिले कि हम इस तरफ चल पड़ें। आइए हम आपको सैर कराते हैं रती गली झील की, राइजिंग पाकिस्तान के इस खूबसूरत शो से।